अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम लोग गोल्ड मार्केट का वीकली एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि अपकमिंग वीक में हमारी जो मार्केट है वो बुलिश जाएगी या बेरिश जाएगी और किस तरह से हम इससे एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो अगर हम लास्ट वीक के एनालिसिस के बारे में बात करें, जिसके अंदर मैंने ये वाला आपके साथ 1 आवर टाइम फ्रेम में शेयर किया था कि अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करती है तो मार्केट का जो टारगेट होगा वो होगा 3250। ठीक है, एक अच्छी बाइंग में वो हमें अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। तो मार्केट एग्जैक्टली यहाँ पर 3250 को टच किया और राइट नाउ इसी एरिया में आप देख सकते हैं कि इसी एरिया में ये मूव कर रही है। ठीक है, इसी एरिया में भी सर्वाइव कर रही है। सो अगर आप भी इसी तरह का एनालिसिस देके एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, आपने हेवन ट्रेडिंग को मस्ट सब्सक्राइब करना है, जहाँ पर सबसे पहले वीकली अर्ली इन द मॉर्निंग आपके साथ डेली एनालिसिस शेयर किए जाते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे वीआईपी ग्रुप्स का पार्ट बनना चाहते हैं, जहाँ पर डेली बेसिस पर हम लोग सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं और टेक्निकल एनालिसिस वगैरह भी शेयर किए जाते हैं, तो आपने क्या करना है, आपने व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करना है, जहाँ पर आपको फर्दर डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग आज हम अपने फॉरेक्स फैक्ट्री को देख लेते हैं कि अपकमिंग वीक में हमारे पास कौन सी न्यूज़ है। तो अपकमिंग वीक में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे डेली बेसिस पर न्यूज़ है। अगर आप मंडे को देखें तो एफओएमसी का मेंबर वैलेट स्पीक्स की न्यूज़ है और ट्यूसडे को भी हमारे पास 7 पे फैक्ट्री ऑर्डर्स की है। वेडनेसडे को भी हमारे पास न्यूज़ है एफओएमसी मेंबर की। थर्सडे को भी हमारे पास चैलेंज जॉब कट्स की है और एक अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स भी है। और फ्राइडे को भी हमारे पास एवरेज आवरली अर्निंग है। तो ये एक काफ़ी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है सबकी सब। तो इन सबको अपने माइंड में रखते हुए हम लोग नेक्स्ट वीक का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे बाइंग एंड सेलिंग जोन कौन से बन रहे हैं। सो हमारा जो वीकली एनालिसिस है वो मंथली टाइम फ्रेम से लेकर 1 आवर के टाइम फ्रेम तक होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मंथली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि हमारी कैंडल्स किस तरह की बनी हुई हैं। अगर अप्रैल की कैंडल की बात करें तो इस कैंडल ने हमें ऊपर से रिजेक्शन देके नीचे की तरफ क्लोजिंग दी है और इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट कैंडल को देखें तो नेक्स्ट कैंडल जो है वो हमारी एक डॉजी नुमा कैंडल है। ठीक है, और मार्केट जो है वो राइट नाउ रेंज में ही है और इसने ऊपर की तरफ से भी हमें एक फेयर वैल्यू गैप प्रोवाइड किया है और नीचे की तरफ से भी। तो इसी बेसिस पर जो मार्केट है वो अभी फ़िलहाल इसी रेंज में ही सर्वाइव कर रही है। राइट नाउ जो हमारी रेंज है वो है 3128 से लेकर 3500 तक। ठीक है, मार्केट अभी इसी एरिया में ही हमारी सर्वाइव कर रही है। तो अगर हम अपने वीकली एनालिसिस की तरफ चलें तो वीकली एनालिसिस में जो लास्ट वीक की हमारी कैंडल थी वो एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल थी। मैंने आपको कहा था कि अगर मार्केट इसी जोन में ही क्लोज हो जाती है तो जो हमारी बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है वो वीक हो सकती है। तो मार्केट ने एग्जैक्टली वही किया कि मार्केट इसी जोन के अंदर क्लोज हुई है और जो हमारी अभी बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है वो वीक हो गई है। ठीक है, इन केस अगर मार्केट 3326 को क्रॉस कर लेती तो फिर जो था कि बुलिश हो सकता था, लेकिन फिलहाल इस तरह से नहीं है। लेकिन फिलहाल जो है बुलिश इंगल्फिंग कैंडल में प्रेशर नहीं है। ठीक है, आपने इस चीज़ को अपने माइंड में रखना है। और जो इसका हाई था वो हमारे पास ये था। ठीक है, और लो इसका हमारे पास ये वाला था। ठीक है, अगर हम देखेंगे हमारे जो आगे गोल्ड है वो कहाँ तक जा सकता है तो वो तकरीबन अराउंड 3435 तक के एरिया को टच कर सकता है। आपने अपने माइंड में इस चीज़ को रखना है कि मार्केट जो है वो इस एरिया को टच कर सकती है। लेकिन अभी इसमें वही बात है कि इसमें एक बुलिश प्रेशर नहीं है क्योंकि इस कैंडल की जो क्लोजिंग हुई है वो इतनी अच्छी नहीं हुई। इसी के साथ अब हम डेली टाइम फ्रेम को देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम में मार्केट ने हमें ब्रेकअप स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया और यहाँ पर हम फिप लगा के एक दफ़ा चेक कर लेते हैं लो से लेकर हाई तक। ठीक है, लाइक दिस ये हमारा फिप लग गया और मार्केट ने 50% के लेवल से एक अच्छी रिस्पेक्ट भी प्रोवाइड किया हमें। ठीक है, अराउंड 3225 से लेकर, ठीक है, ऑलमोस्ट 3425 तक। ठीक है, मार्केट ने हमें इस एरिया में काफ़ी अच्छी रिस्पेक्ट भी प्रोवाइड की है, टू ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स की। इसी के साथ मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर हमें 61% के लेवल पे भी 250 मूव्स जो हैं वो प्रोवाइड की हैं और सेम केस जो है वो 78% के लेवल पे भी हमें एक फेयर वैल्यू गैप भी प्रोवाइड किया। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं आपके साथ एक टच एंड गो लेवल शेयर करूँ तो वो यहाँ पर थोड़ा नीचे बन रहा है 3023 से लेकर ऑलमोस्ट यहाँ से लेकर 3060 तक का एरिया। ठीक है, ये हमारे पास एक टच एंड गो लेवल है, ये हमारे पास एक बाइंग जोन बन सकता है। ठीक है, लेकिन ये इतना श्योर लेवल नहीं है। ठीक है, मार्केट यहाँ से ऊपर भी जा सकती है और हो सकता है इस एरिया को टच भी ना करे। तो ये जस्ट एक सिंपल से कि ये हमारे पास एक टच एंड गो लेवल यहाँ पर बन रहा है ऑन बिहाफ और स्ट्रक्चर सपोर्ट ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, जहाँ से अगर मार्केट उस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करती है तो वो जाएगी ऑलमोस्ट 3500 तक। ठीक है,
अगर मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस कर दिया और इससे ऊपर एक भी कैंडल क्लोज कर दी तो मार्केट का जो पहला हाई होगा वो होगा अराउंड एंड अराउंड 3500। आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है कि अगर जो कैंडल्स हैं, ठीक है, वो क्लोज कर देती है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर तो मार्केट का जो पहला टारगेट होगा वो होगा 3500। आपने इस चीज़ को भी अपने माइंड में रखना। अगर यहाँ पर मैं आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन शेयर करूँ तो वो यहाँ पर बन रहा है। वैसे तो मार्केट ने इस पॉइंट को ट्रिगर कर दिया है, लेकिन इन केस अगर मार्केट इस पॉइंट पे आती है तो ये हमारे पास एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो इसकी वैल्यू अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ तो ये बन रही है 3188 से लेकर यहाँ से लेकर 3240 तक का एरिया। अगर मार्केट यहाँ पर हमें अगेन देखने को मिलती है तो ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। नीचे वाला जो एरिया मैंने आपको शेयर किया है ये टच एंड गो लेवल है, ठीक है, ऑन डेली बेसिस, ठीक है। डेली बेसिस के जो मैंने टाइम फ्रेम आपके साथ शेयर किया है उसके अंदर ये हमारे पास एक टच एंड गो लेवल है और ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। सो इस ट्रेंड लाइन को भी आपने अपने माइंड में रखना है और इन बाइंग अपॉर्चुनिटी और टच एंड गो लेवल को भी आपने साथ साथ देखना है। क्या करते हैं, अपने 4 आवर के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। सो अब हम अपने यहाँ पर फर्स्ट बाइंग एरिया देख लेते हैं कि हमारे पास फर्स्ट बाइंग जोन कौन सा बन रहा है। तो ये बन रहा है 38% के लेवल पर अराउंड एंड अराउंड 3230 से लेकर 3250 तक का एरिया, ठीक है। इसकी वैल्यू आप फिर नोट डाउन कर सकते हैं। इसकी वैल्यू है 3230 से लेकर 3250 तक का एरिया। अगर मार्केट हमें इस एरिया में देखने को मिले तो ये हमारे पास एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ठीक। और इसी के साथ अगर हम लोग सेकंड बाइंग एरियाज की बात करें तो सेकंड बाइंग एरिया में हमारे पास बन रहा है 31 यहाँ पर थोड़ा नीचे है 3147 से लेकर 3165 का एरिया, ठीक है। यहाँ पर अगर हम मार्केट देखने को मिलती है तो ये हमारे पास एक सेकंड बाइंग अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। इसी के साथ अगर हम लोग अपने सेलिंग एरियाज़ की बात करें तो सेलिंग एरिया हमारे पास यहाँ 78% के लेवल पर है, ठीक है। ये अराउंड बन रहा है 3360 से लेकर 3379 का एरिया, ठीक है। इसकी वैल्यू भी हम नोट डाउन कर सकते हैं, 3360 से लेकर 3379 का एरिया। यहाँ पर अगर मार्केट हमें देखने को मिले तो यहाँ से एक अच्छी सेलिंग प्लान हो सकती है। और अगर हम अपने सेकंड सेलिंग एरिया की बात करें तो यहाँ पर टॉप पर अगर देखें और इसकी वैल्यू अगर आप लोग नोट डाउन करें तो 3438 से लेकर 3457 का एरिया, इसकी भी वैल्यू आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो आई होप आपको 4 आवर के टाइम फ्रेम में बिल्कुल क्लियर होगा जो हमारे बाइंग एंड सेलिंग जोन बन रहे हैं, ठीक है। और अब हमारा रह गया है H1 और H1 में भी हम लोग देख लेते हैं कि हमारा कौन सा एरियाज़ जो हैं वो बाइंग एंड सेलिंग के लिए। सो अगर हम अपने H1 के टाइम फ्रेम में देखें तो उसमें हमारे पास देखते हैं कि हमारे पास मार्केट में कौन सी ट्रेंड लाइन बन रही है, ठीक है। रिसेंटली मैं ये वाली डिलीट कर देती हूँ। अगर हम यहाँ पर देखें तो मार्केट ने सबसे पहले हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है, ठीक है, और उसके बाद उसने हमें यहाँ पर एक लिक्विडिटी ये प्रोवाइड की है यहाँ पर एंड सेकंड ऑलमोस्ट ये, ठीक है। तो मार्केट जो है वो यहाँ से अभी भी इसके डाउन आने के चांसेस हैं, ठीक है। आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है कि अभी भी ये डाउन आ सकती है। अगर मैं इसकी वैल्यू आपके साथ शेयर करूँ तो ये बन रहा है ऑलमोस्ट यहाँ पर 3253, ठीक है। एक ये एरिया बन रहा है इसका और सेकंड जो है इसका बन रहा है वो यहाँ पर है 3266, ठीक है। मार्केट इन एरियाज़ को टच कर सकती है और जो फर्दर इसके बाइंग एंड सेलिंग है वो मैंने आपको 4 आवर के टाइम फ्रेम में बता दी है, ठीक है। उस चीज़ को आपने अपने माइंड में रखना है। और अगर हम यहाँ पर अपनी ट्रेंड लाइन देखें, ठीक है, ट्रेंड लाइन हमारी यहाँ से बन रही है यहाँ से, ठीक है, थिंग लाइक दिस। मार्केट जो है वो इस एरिया को भी टच कर सकती है। अगर हम 4 आवर में एक दफ़ा अगेन देख लें तो 4 आवर के टाइम फ्रेम में मार्केट यहाँ पर इन लाइंस को टच करके एक दफ़ा अगेन ऊपर जा सकती है, लाइक इस जोन को हमारे टच कर सकती है और इसके बाद ये अगेन मार्केट जो है वो 3500 को मस्ट जाके टच ज़रूर करेगी। सो आई होप आज के आपको बाइंग एंड सेलिंग लेवल्स बिल्कुल क्लियर होंगे और इन चीज़ों को आपने अपने नेक्स्ट वीक में माइंड में रखना है। न्यूज़ को भी आप देखते रहें, ठीक है। और डेली बेसिस पर जो मैं अर्ली इन द मॉर्निंग आपके साथ फोरकास्ट शेयर करूँगी आप उसको भी वॉच करते रहें, ठीक है, ताकि आपको डेली के भी जो बाइंग एंड सेलिंग लेवल्स हैं और न्यूज़ हैं वो आपको मिलती रहें।
इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें, ठीक है, जहाँ पर टाइम टू टाइम ऑल डिटेल्स भी शेयर की जाती हैं कि मार्केट लाइक किस टाइम कहाँ पर मूव होने वाली है। सो जाने से पहले वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर मस्ट करिएगा और थैंक यू सो मच। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।